नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी के सभी। आई होप सभी हेल्दी हैं, कंसिस्टेंटली प्रिपेयर कर रहे हैं। तो जैसे कि आप जानते हैं करंटली आरआरबी पीओ के इंटरव्यूज़ चल रहे हैं। 8 नवंबर से ये प्रोसेस स्टार्ट हो चुकी है। डेली डिफरेंट पैनल्स अलग अलग जगहों पे जितने भी सेलेक्टेड कैंडिडेट्स हैं, शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट्स हैं, उनके इंटरव्यू कंप्लीट किए जा रहे हैं। अब आज भी हमारे 2 कैंडिडेट थे जिन्होंने इंटरव्यू दिया। उन दोनों के एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ मैं शेयर करूंगा, क्या क्या क्वेश्चंस पूछे गए। दोनों डिफरेंट बैकग्राउंड से थे, एक इकोनॉमिक्स बैकग्राउंड से और एक कॉमर्स बैकग्राउंड से। तो दोनों से क्या सवाल पूछे गए दोनों हम देखेंगे। सबसे पहले कॉमर्स बैकग्राउंड वाले स्टूडेंट से स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले वही स्टैंडर्ड इंट्रोडक्शन, अपना नाम बताइए, अपने बारे में बताइए, तो नॉर्मल चीज़ें चली। फिर उसमें बताया गया कि बी.कॉम है, कॉमर्स ग्रेजुएट है, तो इनसे फिर परसेंटेज पूछे गए कि बी.कॉम में आपने क्या स्कोर किया। देन उसके बाद बी.कॉम के अंदर जो भी कॉमर्स ग्रेजुएट होता है उनसे मैं हमेशा कहता हूँ कि डिटेल में अपने स्ट्रीम के बारे में पढ़ के जाएं, क्योंकि ये डायरेक्टली लिंक्ड होती है जो आप काम करने वाले हैं बैंकिंग सेक्टर में। तो आपसे इन डेप्थ चीज़ें पूछी जाएगी। तो सबसे पहले इनसे पूछा गया डिप्रिसिएशन के मेथड बताओ। देन नेक्स्ट पूछा गया बैलेंस शीट में डिप्रिसिएशन दर्शाया जाता है या नहीं दर्शाया जाता, क्या डिप्रिसिएशन एक खर्चा है। देन पूछा गया डिप्रिसिएशन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट्स में आता है क्या। देन पूछा गया आपके देन थोड़ा पर्सनल क्वेश्चन कि आपके फादर साहब क्या करते हैं, तो उन्होंने आंसर किया अकॉर्डिंगली। देन उनसे पूछा कि क्या आपने इनकम टैक्स पढ़ रखा है, अगर पढ़ रखा है तो बताइए इनकम टैक्स से आपका क्या मतलब है। अच्छा, फिर इनसे पूछा गया जीएसटी कब लागू हुआ था या कब आया था, इंट्रोड्यूस कब किया गया था, कौन से साल में, ये पूछा गया। फिर उन्होंने साल बताया तो उनसे स्पेसिफिकली डेट भी पूछी, कौन से डेट से लागू हुआ था, वो भी उन्होंने बता दिया। फिर पूछा गया पेट्रोल पे क्या जीएसटी लगाया जाता है या लागू होता है या नहीं होता, इस पर उन्होंने आंसर किया। बैंक प्रॉफिट कैसे अर्न करता है, बैंक अपना कैसे प्रॉफिट अर्न करता है, क्या उसका तरीका होता है, वो पूछा गया। आप फिर एक पैनलिस्ट ने पूछा आप क्या क्या डिफरेंट चीज़ें, और ये सवाल कई बार बहुत सारे पैनलिस्ट जनरली पूछते हैं कि आप क्या क्या चीज़ें पढ़ के आए हैं, ठीक है। देन उसके बाद पूछा गया टाइप्स ऑफ बैंक्स बताइए, क्या क्या डिफरेंट टाइप्स है, तो उन्होंने टाइप्स बताए, नाम वगैरह बताए। उसमें उन्होंने पूछा स्पेशलाइज्ड बैंक बताओ क्या होता है। देन स्पेशलाइज के बाद इनसे पूछा गया डोमेस्टिक शेड्यूल कमर्शियल बैंक क्या होता है, ये बताइए। डोमेस्टिक शेड्यूल एंड कमर्शियल बैंक किसे कहते हैं, ये बताइए। और इसी के साथ इनका इंटरव्यू क्या हो गया, कंक्लूड हो गया। तो ये कुछ क्वेश्चंस थे जिसमें कॉमर्स से भी क्वेश्चंस पूछे गए, इनके स्ट्रीम से भी क्वेश्चन पूछे गए। पर्सनल क्वेश्चंस नहीं थे कि बैकग्राउंड वगैरह या फिर सिबलिंग, कई बार उस डायरेक्शन में भी चला जाता है। 2 ही पार्ट में था इंटरव्यू, उनकी स्ट्रीम से रिलेटेड और दूसरा आपके बेसिक बैंकिंग जो से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस थे। तो ये आपके कॉमर्स बैकग्राउंड से जो स्टूडेंट थे। अब जो इकोनॉमिक बैकग्राउंड से जो स्टूडेंट थे उनके बारे में भी मैं आपको बता देता हूँ उनसे क्या क्या पूछा गया। उनसे भी वही स्टैंडर्ड इंट्रोडक्शन, इन्होंने इंट्रोड्यूस किया खुद को, सारी चीज़ें बताई। ये इकोनॉमिक्स बैकग्राउंड से थे, तो उनसे फिर सबसे पहले पूछा लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स क्या होता है, तो उसका आंसर उन्होंने दे दिया। इन्फ्लेशन क्या सही है इकोनॉमी के, इज इन्फ्लेशन गुड फॉर इकोनॉमी, ये पूछा गया। इंडिया की प्रेजेंट इकोनॉमिक सिचुएशन पूछी गई, कैसी है इंडिया की प्रेजेंट इकोनॉमिक सिचुएशन। देन फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर द पोजीशन ऑफ इकोनॉमी, कि जिस पोजीशन पे अभी इंडियन इकोनॉमी है उसके लिए कौन से फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं, वो पूछे गए। नेम्स ऑफ फॉरेन एंड प्राइवेट बैंक्स पूछा गया। देन नेम ऑफ एनबीएफसीज, एंड देन उसके बाद फॉलो अप किया डिफरेंस बिटवीन एनबीएफसी एंड अ बैंक क्या होता है, ये आपने ने पहले भी देखा है। देन म्यूचुअल फंड्स के बारे में पूछा गया, म्यूचुअल फंड्स क्या होते हैं, उससे रिलेटेड काउंटर 1-2 क्वेश्चंस। बस इसी के साथ उनका क्या कर दिया, इंटरव्यू कंक्लूड कर दिया। इनका जो इंटरव्यू था वो शॉर्ट एंड स्वीट था, कुछ बहुत ज़्यादा पर्सनल क्वेश्चंस भी नहीं थे, मेनली बैंकिंग टर्मिनोलॉजी प्लस कुछ इकोनॉमिक क्वेश्चंस थे, और इसी के साथ इंटरव्यू इनका कंक्लूड हो गया। तो ये 2 कैंडिडेट थे जिनसे आज सवाल पूछे गए थे। देखिए एक बात याद रखिएगा कि ज़्यादातर जो मैं क्वेश्चंस यहाँ देख रहा हूँ वो वही है जो लास्ट ईयर भी थे। प्लेलिस्ट आप लोगों के लिए मैंने ऑलरेडी बना रखी है, वहाँ पर आपको पता चल जाएगा। अब काफ़ी बच्चे कहते हैं कि सर आप भी तो आंसर बताओ, जैसे कि काफ़ी जगहों से आपको आंसर मिलते हैं कि इसका आंसर ये देना है। ये मैं हमेशा बच्चों से कहता हूँ कि यार आंसर बेस्ट यही है कि आप खुद से आंसर दें, खुद से आंसर प्रिपेयर करें। हाँ, कुछ छोटे मोटे हिंट्स जो होते हैं वो फिर भी चलते हैं, बट पूरा का पूरा आंसर आप किसी का छाप के लेके जाते हैं तो फिर उसमें कोई यूनिकनेस नहीं होती, उसमें कोई आपका पर्सनैलिटी शो नहीं होता है कि क्या आपको पता है क्या नहीं पता है।
और वैसे भी यार ये सारी चीज़ें सिर्फ बैकड्रॉप होती है आपकी पर्सनालिटी को असेस करने के लिए। नॉलेज तो उनको ऑलरेडी पता है, उनको पता है कि और ज़्यादा डीप में अगर बैंकिंग से कुछ पूछा भी जाता है तो उन्हें पता है कि अगर इस बंदे को आता भी नहीं है तो कोई भी उससे फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि जब आप जॉब करने जाओगे तो आपको ये सारी चीज़ें सिखा दी जाएगी। उसके लिए वहाँ पर प्रॉपर आप लोगों के लिए असाइंड रिसोर्सेज रहते हैं जिससे कि आपको एक अच्छा बैंकर बनाया जा सके। ये तो सिर्फ एक बैकड्रॉप है जिसके थ्रू आपकी आपकी पर्सनैलिटी सामने आती है, पता चलता है कि भाई कैसा है बंदा, क्या क्या चीज़ें हैं इसमें, क्या क्या क्वालिटीज़ है। तो खुद से आंसर तैयार करें तो वो बेस्ट रहता है। बाकी कुछ जनरल जो एक दो चीज़ें इंट्रोड्यूस कैसे करना है या फिर इस तरह के 3-4 वीडियोस मैंने डाल रखे हैं। मेमोरी बेस्ड पिछले साल के जितने हैं वो ज़रूर कंप्लीट कर लेना, जिससे कि आपको पता चल जाए कि क्या क्या चीज़ें कवर करके जानी है। तो वो अगर कवर करके जाओगे तो वहाँ सरप्राइज़ नहीं होगी, और कोई भी सरप्राइजिंग क्वेश्चन मिले जिसके बारे में आइडिया नहीं है तो पोलाइटली आप नो बोल सकते हैं। बहुत सारे मेरे कैंडिडेट्स ऐसे भी थे जिन्होंने एक नहीं एक से ज़्यादा क्वेश्चंस में नो बोला था और उन्होंने अच्छा स्कोर करके आज आरआरबी में एज ए पीओ वर्क कर रहे हैं। ठीक है, तो उसकी टेंशन मत लेना। इसके साथ ही साथ एक छोटा सजेशन मेरी तरफ से है, आप में से काफ़ी लोग इंटरव्यू के तो एग्जाम्स दे ही रहे हैं, सॉरी इंटरव्यूज़ तो दे ही रहे हैं, साथ ही साथ बाकी बैंक एग्जाम्स की भी प्रिपरेशन कर रहे हैं। उनका टारगेट सिर्फ आरआरबी पीओ तक नहीं है, आगे एसबीआई पीओ, आईबीपीएस पीओ और भी बहुत सारी चीज़ों के लिए। तो उसके लिए करंट अफेयर्स बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। और शुरुआत से मेरा सजेशन अफेयर्स क्लाउड्स के एनुअल सब्सक्रिप्शन का है। अफेयर्स क्लाउड के आज आखिरी डेट है जहाँ पर जो सेल चल रही है और करंट प्राइसिंग काफ़ी लो है, उस पर अगर आप हमारा कोड वर्चुअस यूज़ कर लोगे तो 10% का फर्दर डिस्काउंट मिल जाएगा। तो आज फाइनल डेट है, वो जो ऑफर चल रहा है, जो डिस्काउंट सेल चल रही है एनुअल सब्सक्रिप्शन पे करंट अफेयर्स के लिए, तो वो अगर आप ख़रीदना चाहें तो आज बहुत अच्छा मौका है। 1 नवंबर से 11 नवंबर तक थी, सॉरी 1 नवंबर से 10 नवंबर तक का थे, तो मिस मत कीजिएगा। आप सभी से रिक्वेस्ट है, जिन ने अभी तक करंट अफेयर्स के लिए कोई सोर्स फाइनलाइज नहीं किया, एक बहुत ही रिलायबल और एक बहुत ही हाईली सजेस्टेड सोर्स है बाय सेलेक्टेड कैंडिडेट्स। तो वहाँ पर अगर आप हमारा कोड यूज़ कर लोगे तो 10% का फर्दर डिस्काउंट मिल जाएगा। लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में भी दिया है, कमेंट सेक्शन में भी पिन किया है, तो मिस मत कीजिएगा। ठीक है, नाउ दैट्स ऑल फॉर टुडे सेशन, टेक केयर।